Hi guys, welcome to my channel. My name is Ishan or I have two files app.js and quiz.js and localhost 3000 react app. हम यहाँ पर हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है क्विज जिसमें एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी क्वेश्चन किया जिसमें एक स्ट्रिंग है और एक आंसर है जिसमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसमें एक आंसर टेक्स्ट है और इस करेक्ट फॉल्स है या ट्रू है। इसी तरह हमारे पास तकरीबन 4 क्वेश्चन हैं और नीचे हमने एक कंपोनेंट बनाया है quiz.js, उसको इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पर ऊपर। यहाँ पर हमने इंपोर्ट क्विज फ्रॉम कंपोनेंट क्विज ऐप डॉट क्विज से इंपोर्ट कर रखा है। इसे हमें एज ए प्रॉप क्विज पास किया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास किया है और जहाँ पर हमें एक क्विज है इसे हमने एक्सपोर्ट कर रखा है। तो हम यहाँ पर अपना कोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 बॉक्स लेते हैं जो हमने मटेरियल यूआई से इंपोर्ट किए हैं बेसिकली। और एक बॉक्स के अंदर हम h1 लेते हैं, h2 लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 1/4 और एक हम लिखते हैं in the quiz component we have one box in which 2 box and first box एक h1 question 1/4 and question statement and second box have 4 options ons 1 ons 2 ons 3 ons 4 and this look is like this and we apply CSS on main box and I already make a CSS style name. I apply on this style and look like this. ये देखें, ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी हमें इसको सेंटर में आना है तो हम इस पर और अप्लाई करते हैं and I apply CSS on this question box and already this box padding 1 कर देते हैं। मैंने फाइल को सेव किया and I already apply on this width 300 पिक्सल एंड फाइल को सेव किया।
आप ये देखें, ये आप कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। I also apply CSS on button tags, so I paste CSS. मैंने फाइल को सेव किया। And I already apply CSS. Full width. फुल विड्थ प्रॉपर्टी। मैंने फाइल को सेव किया। ये देखें अब कैसा दिखाई दे रहा है। सो गाइस, आई वांट this div in center, so I apply on main box margin X auto, margin X से मुराद margin right left auto, this will automatically in center। ये देखें, ये सेंटर में आ चुका है अब। This is basically structure we have to make dynamically question and answer and question। So we use this prop जो आप हमने पास की थी क्विज नाम से। यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं उस क्विज वाली प्रॉप को, क्विज, एंड यहाँ पर लिख देते हैं 4 की जगह पर क्विज डॉट लेंथ। क्विज डॉट लेंथ। मैंने फाइल को सेव किया। अभी भी ये देखो 4 है, क्योंकि हमारे पास 4 क्वेश्चन है ना। और यहाँ पर हम जो ये सवाल है इसको हटाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं क्विज। ज़ीरो इंडेक्स पर जो क्वेश्चन पड़ा है उसे हमने उठाना है, तो क्वेश्चन। मैंने फाइल को सेव किया। ये देखें, ये पहले नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, सेलेक्ट द नेम ऑफ द पर्सन हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह हमने यहाँ पर सवाल आंसर भी दिखाने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो बटन हमने बनाया था, हम यहाँ पर 3 बटन को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम एक्चुअली यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम मैप के फंक्शन के ज़रिए आंसर को गेट करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर एरे में पड़े हैं, ये वाले आंसर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो क्विज है उसका जो इंडेक्स 0 पर जो आंसर पड़े हैं, आंसर ये वाला आंसर डॉट मैप करेंगे हम।
यहाँ पर हमें एक ऑन्स मिलेगा, आंसर, और एक इंडेक्स मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसे रिटर्न करेंगे, एक बॉक्स रिटर्न करेंगे। और बॉक्स के अंदर जो हमने बटन कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देते हैं, ये वाला बटन। और जहाँ पर हम ऑन्स वन की जगह पर जहाँ पर हम लिखेंगे ऑन्स डॉट, यहाँ पर हम ऑन्स में हमें ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ऑन्स डॉट आंसर टेक्स्ट लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर पहला सवाल मिल, आंसर टेक्स्ट नहीं, आंसर मिल जाएंगे यहाँ पर हमें मैप होकर। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखें, मिर्ज़ा, दीप, फैज़ अहमद, फैज़, अल्लामा इकबाल, हफीज़ जलंधरी। और हमें कंसोल में एक एरर भी दिखाई दे रहा है, चेक द रेंडर मेथड ऑफ क्विज, ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉप। तो हमें एक की भी पास करनी होती है जब हम रिएक्ट में मैथमेटिक यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने इंडेक्स लिया था, तो हम बॉक्स के अंदर की पास कर देते हैं। और इसे इंडेक्स पास कर देते हैं। मैंने फाइल को सेव किया एंड रिफ्रेश किया। अब ये देखें एरर चला गया है और यहाँ पर मिर्ज़ा अदीब ये भी आ रहा है और पहला सवाल भी आ रहा है। अब हमारा टारगेट ये है कि हम जब इस पर क्लिक करें तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर शो हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पर, तो इसके लिए हम यहाँ पर बटन पर एक ऑन क्लिक का फंक्शन चलाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऑन क्लिक, और जहाँ पर लिखे हैं हैंडल ऑन्स, और जहाँ पर हम इसे डिफाइन भी कर देते हैं। इससे पहले हमें यहाँ पर एक यूज स्टेट हुक भी यूज करनी है, जो जो इसका नाम होगा पोस्ट, जो हमारे इंडेक्स को चेंज करेगी। यानी जो हमारे एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में इंडेक्स पर क्वेश्चन पड़े हैं उनको चेंज करेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखते हैं इंडेक्स सेट इंडेक्स इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर इसे ज़ीरो रखते हैं। और यहाँ पर हमें इंडेक्स देना है, इंडेक्स ज़ीरो है तो हमें एक प्लस में कर देना है ताकि जो क्वेश्चन नंबर हो वो पहला हो। और यहाँ पर हम क्विज को पहले इंडेक्स पर कर रहे हैं, तो यहाँ हमें डायनामिकली करने के लिए यहाँ पर इंडेक्स लिख देते हैं, क्योंकि हमने यूज स्टेट हुक का यूज़ किया है। तो अब मैंने फाइल को
सेव किया, और यहाँ पर भी क्वेश्चन की जगह पर भी हम इंडेक्स लिख देते हैं। मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर कंसोल में कुछ लिख देते हैं ताकि एरर कोई ना आए। वर्किंग मैंने फाइल को सेव किया, अब ये देखें, ये मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वर्किंग कर रहा है। अभी ये देखें वर्किंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम बेसिकली हमने इंडेक्स को इंक्रीज करना है जब क्लिक हो, तो उसके लिए हम मैं यहाँ पर इफ क्विज डॉट लेंथ नहीं, इससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे const नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू इंडेक्स +1। अगर अब हम लिखेंगे इफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़ा है क्विज डॉट लेंथ से, तो यहाँ पर हमने लिख देना है सेट इंडेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने फाइल को सेव किया, अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। अब अभी ये नहीं कर रहा वर्क, तो यहाँ पर हमने बड़ा है की जगह पर छोटा है लिखना है, तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ इंडेक्स पर 0 है +1 तो इंडेक्स 1 हो गया 1। अगर छोटा है क्वेश्चन डॉट लेंथ जो है 4 है, छोटा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देना है इंडेक्स। तो मैंने फाइल को सेव किया, एंड रिफ्रेश। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इंक्रीज होगा क्वेश्चन। ये देखें, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया और दूसरे आंसर आ गए। अब तीसरा, तो ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। अब चौथा, तो ये चौथा क्वेश्चन आ गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो अब हमने ये करना है कि हमने यहाँ पर टोटल रिजल्ट शो करवाना है कि कितने आपके ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक यूज स्टेट की हुक लेनी होगी जिसका नाम होगा कॉन्स्ट शो स्कोर सेट शो स्कोर इज इक्वल टू यूज स्टेट अभी हमें इसे पहले फ़िलहाल फॉल्स रखना होगा।
क्योंकि जब लास्ट पर हमने शो करवाना है ना स्कोर जो बनेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो ये मेन फंक्शन है बॉक्स वाला, इससे नीचे ये जो कुछ है उसे हम फ़िलहाल कट कर देते हैं। और यहाँ पर हम करेंगे शो स्कोर। तो यहाँ पर हम बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो स्कोर को हमने शो करवाना है, अगर फॉल्स होगी तो, अगर ट्रू है तो यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाना है। और इसके अंदर एक H1 लेना है, H2 लेना है चलो, और यूर स्कोर इज 2 out of 4। अगर ट्रू शो स्कोर की वैल्यू ट्रू होगी तो ये बॉक्स दिखाना है, नहीं तो एल्स, तो हमने जो कॉपी किया था वो दिखाना है। तो ये हमें यहाँ एक एरर देगा, तो इस एरर से बचने के लिए हम इसे एक रिएक्ट फ्रेगमेंट या में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया था पहले। तो मैंने फाइल को सेव किया, तो अभी हमें स्कोर दिखाई नहीं देगा। अभी स्कोर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए हमें जो ये वैल्यू फॉल्स है, इसे अगर हम ट्रू कर दें तो हमें स्कोर दिखाई देगा। मैंने फाइल को सेव किया ट्रू करके। अब हमें स्कोर दिखाई देगा, यूर स्कोर इज़ 2 out of 4। तो इसे हमें डायनामिकली चेंज करना है। जब हमारी इसे मैंने फॉल्स किया, हाँ, और ये देखिए ये आंसर आ गए। तो इसे हमें डायनामिकली चेंज करना है ट्रू और फॉल्स। जब एरे की लेंथ ख़त्म हो जाए तो इसे हमने स्कोर आखिर पर चेक करवाना है। इसके लिए हमें एक और हुक लेनी होगी, यूज स्टेट पोस्ट स्कोर सेट स्कोर इज इक्वल टू यूज स्टेट। इसे इनिशियली हम ज़ीरो रखते हैं, स्कोर ज़ीरो होगा इनिशियली। जब भी तो हमने इसे तब शो करवाना है जब एरे, तो यहाँ पर जो हमने एक फंक्शन बनाया था हैंडल ऑन्स वाला, और जहाँ पर हमने बटन पर ऑन क्लिक पर बटन पर बनाया था, तो इसमें हम यहाँ पर एक और इफ़ जो हमने किया था, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की लेंथ क्विज डॉट लेंथ से छोटी है तो सेट इंडेक्स कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बड़ी है तो एल्स पर हम कोड चलाएंगे
और यहाँ पर हम सेट सेट शो स्कोर कर देंगे। सेट शो स्कोर जो ऑलरेडी इनिशियली 0 है तो फॉल्स है, तो हम इसे ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पर हम ट्रू कर देंगे। मैंने फाइल को सेव किया। इससे क्या होगा कि जब क्विज़ की लेंथ ख़त्म हो जाएगी तो शो स्कोर वाली ये वाली स्टेटमेंट हमारी चल जाएगी आउट ऑफ 4। मैंने रिफ़्रेश किया और यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। अब मैं क्लिक करूँगा तो स्कोर शो होगा, और ये देखें ये स्कोर शो हो गया। अब ये तो कोड लिखा हुआ है, अब हमें इसे डायनामिकली करना है, तो कि अगर ट्रू हो तो इसे शो करवाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एरे ऑब्जेक्ट में इज़ करेक्ट नामी एक प्रॉपर्टी ले रखी है, जहाँ पर हम फॉल्स और ट्रू दिखा रहे हैं। तो इसे हमें एक्सेस करने के लिए यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया था ऑन क्लिक पर हैंडल ऑन्स वाला, यहाँ पर फंक्शन के बजाय हम इसी कॉल बैक फंक्शन में तब्दील कर देते हैं। ये एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा और हैंडल ऑन्स एक आर्गुमेंट पास करेगा जहाँ पर क्विज डॉट लेंथ ऑन्स डॉट इज़ करेक्ट, वही कॉपी करना है सेम टू सेम इज़ करेक्ट। और इसे हमें ऊपर भी जहाँ पर हमें एक आर्गुमेंट मिलेगा हैंडल ऑन्स वाले फंक्शन में इज़ करेक्ट, तो यहाँ पर हम एक और इफ स्टेटमेंट चलाएंगे, इफ इज़ करेक्ट बराबर है ट्रू, बराबर है ट्रू, तो सेट स्कोर जो हमने करना है, सेट स्कोर इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स प्लस 1 कर देना है हमने स्कोर। और ये जो स्कोर है इसको हमने यहाँ पर नीचे 2 की जगह पर हमने यहाँ पर स्कोर लिख देना है, स्कोर। और जहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्विज डॉट लेंथ, जो बेसिकली 4 ही है, क्विज डॉट लेंथ। मैंने फाइल को सेव किया एंड रिफ्रेश किया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, अब हमें बेसिकली ऑन रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखें 4 आउट ऑफ 4 चारों ऑप्शन हमारे ठीक हैं। अब मैं एक गलत करके चेक करता हूँ, ये अल्लामा इकबाल, ये गज़नफर, ये साउथ एशिया, और ये 13 अगस्त, 4 आउट ऑफ 4। ये अभी गलत चल रहा है, अच्छा स्कोर नहीं दे रहा। तो यहाँ पर हम, तो ये ठीक था कोड,
और यहाँ पर हम अगर चेक करें तो 1 2 ये और ये गलत, 0/4। अब हम एक ठीक करके चेक करते हैं। ये फीस चलन थी, ठीक है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, 1/4। एक ठीक किया तो एक आ गया। तो ये हमारा काम कर रहा है। तो हमारी ऐप तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।